क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। घर बनाने के बाद मुबारकबाद देने के लिए रिश्तेदार आपके घर आना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो है आपके घर का पेंट। घर बनाने में फिनिशिंग प्रोसेस में पेंट हर हवाले से इम्पोर्टेंस रखता है। बज़ाहिर तो ये एक बहुत इजी सा प्रोसेस लगता है कि बाहर से एक पेंट वाले को हायर किया और उसने पूरा घर पेंट कर दिया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एक एक्सपर्ट इंजीनियर का टॉपिक है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट इंजीनियर, इनका इस फील्ड में 25 साल का तजुर्बा है और इनसे हम जानेंगे कि पेंट का बेहतरीन और म्यारी तरीका कौन सा है जिससे ना सिर्फ पेंट मजबूत हो बल्कि खूबसूरत भी लगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इंतखाब अकबर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, वैसे तो हमें एक जनरल नो हाउ है कि पेंट होता क्या है, लेकिन हमें आपसे जानना है कि आप हमें पेंट के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हमें ये क्यों करवाना चाहिए। जी, पेंट बेसिकली आपकी सरफेस फिनिश है जो आपकी वॉल्स और सीलिंग की फिनिश होती है। ये पेंट किस मकसद के लिए होता है? इसका बुनियादी मकसद तो आपकी एस्थेटिक्स है, ताकि घर की खूबसूरती के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये आपकी ड्यूरेबिलिटी, आपके डस्ट कंट्रोल और फंगस कंट्रोल के लिए भी बहुत अहम होता है। मटेरियल के लिहाज से इसकी दो बेसिक आपकी टाइप्स हैं, जिसमें वाटर बेस्ड हैं और ऑयल बेस्ड हैं। वाटर बेस्ड को हम इमल्शंस कहते हैं और ऑयल बेस्ड को हम एनामल्स कहते हैं। इमल्शंस में आगे मजीद काफ़ी आपकी टाइप्स और वैरायटीज मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें आपकी विनाइल इमल्शन है, इसके अलावा मैट इमल्शन है, प्लास्टिक इमल्शन है और डिस्टेम्पर है। तो फिर सर सबसे पहले आप हमें डिस्टेम्पर के बारे में बताइएगा। सर ये कैसे बनता है? जी, डिस्टेम्पर एक्चुअली चीपेस्ट पेंट आप इसको कह सकते हैं। जब हिस्टोरिकली हमारे पास वाइट वॉश हुआ करता था, जिसे चूना भी हम कहते थे, वो हम पानी में मिक्स करके और दीवारों पर लगा लेते थे, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी कम थी, बारिश या पानी की वजह से वो बह जाता था। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एक नया पेंट आया जिसे हम डिस्टेम्पर कहते हैं। डिस्टेम्पर में आप क्या करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं, जिसमें आप इसके साथ पिगमेंट के साथ साथ आप उसमें रेजिन्स डाल रहे हैं। रेजिन्स जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और इसको रिलेटिवली वॉशेबल बना देते हैं। बाकी इमल्शन से ये भी एक इमल्शन ही है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता इमल्शन है। ठीक है सर, ये तो बात होगी डिस्टेम्पर पेंट की। सर अब हमें विनाइल इमल्शन के बारे में भी बताइए कि ये कैसे यूज किया जाता है। विनाइल इमल्शन नॉर्मली जो घरों में यूज हो रहा है वो विनाइल इमल्शन पेंट ही है। विनाइल इमल्शन पेंट की 3 स्टेजेस हैं आपको करने की। सबसे पहले आपको जब प्रेपरेशन आप उसकी करते हैं अपनी सरफेस की, तो उसके ऊपर एक प्राइमर लगाया जाता है। प्राइमर ऐसी कोटिंग है जो कि थिन कोटिंग होती है, जिसका मकसद आपके मेन पेंट को उसके ऊपर अच्छी तरह स्टिक करना होता है। उसके बाद आप इसके ऊपर आप पुट्टी लगाते हैं। पुट्टी एक सर्टेन मटेरियल्स है जो आपकी सरफेस में अनइवननेस है या अंडुलेशन, उसको खत्म करके आप पुट्टी लगाते हैं। उसके ऊपर फिर आप 2 to 3 कोर्स जो है आप इमल्शन के कर लेते हैं। ठीक हो गया सर, ये तो हो गया विनाइल की बात। सर हमें प्लास्टिक इमल्शन के बारे में भी बताइए कि ये कैसे यूज किया जाता है। हाँ, प्लास्टिक इमल्शन आप ये समझ लें कि इसकी कुछ विनाइल से बेहतर फॉर्म है, इन अ सेंस कि ये वॉशेबल पेंट कहलाता है। कि आपकी विनाइल इमल्शन पे भी आपको वॉशिंग से आपके इश्यूज आ सकते हैं, कांस्टेंट वॉशिंग से, लेकिन प्लास्टिक इमल्शन रिलेटिवली वॉशेबल है, आप इसको फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकते हैं। इसलिए इसको प्लास्टिक इमल्शन जो है आपको उन एरियाज में जहां पर आपकी पानी का कॉन्टेक्ट ज्यादा हो वहां पर हम प्लास्टिक इमल्शन कर लेते हैं। ठीक हो गया सर, ये तो होगी टाइप्स। अब आगे मजीद इस पे बात करने से पहले सर हमें ये बताइए कि ये जो पेंट्स आपने जो टाइप्स बताई, इनको अप्लाई करने से पहले दीवारों और छतों के हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो हमें जरा सर बताएं। जी, पेंट की जो खूबसूरती है या पेंट की जो क्वालिटी है वो सारी डिपेंड करती है सरफेस प्रिपरेशन के ऊपर। यानी कि जितनी अच्छी आपकी सरफेस प्रिपेयर होगी उतना अच्छा ही आपका पेंट की खूबसूरती नजर आएगी या लुक नजर आएगी। सरफेस प्रिपरेशन में ये होता है क्योंकि जब आप पेंट कर रहे हैं तो पेंट आप इंटीरियर वॉल्स पे कर रहे होते हैं, आप सीलिंग पे कर रहे होते हैं और एक्सटीरियर वॉल्स पे कर रहे होते हैं। जितनी आपकी वॉल्स है वो प्लास्टर्ड सर्फेसिस होती है नॉर्मली। अगर आपकी प्लास्टिक सर्फेसिस पे अगर आप डिस्टेम्पर कर रहे हैं तो डिस्टेम्पर और जो व्हाइट वॉश है या चूना जो है वो आप डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इमल्शंस हैं, विनाइल इमल्शन, उसको अप्लाई करने से पहले आपको सरफेस प्रिपरेशन करनी होती है। जो आपने पुट्टी का मेरे ख्याल से जिक्र किया वो सारी जी, चीजें करनी पड़ेगी। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आप जो दीवारें उनकी सैंडिंग करते हैं। अच्छा। दीवारों का तरीका ये है कि जब आपने पेंट करना उससे पहले आप सारी दीवारों को अच्छी तरह सैंड पेपर से, और सैंड पेपर की मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स हैं, वो रफ सैंड पेपर्स होते हैं, फिर आपके उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी नंबर्स चेंज होते हैं, वो स्मूथ होते जाते हैं। सैंड पेपर से आप सबसे पहले दीवारों को साफ करते हैं। अगर उस पर किसी किस्म का एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद है, अगर उस पर सैंड की आपकी मिकदार ज्यादा है या वो टच हो रही है या उस पर लगी हुई है,
तो उसको आप रिमूव कर लेते हैं। जब आप अच्छी तरह इसकी सैंडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसके ऊपर एक प्राइमर कोट करते हैं। प्राइमर कोट इनफैक्ट इसी का ही एक थिन कोट होता है, जो आपका इमल्शन है उसका एक थिन कोट होता है, जो आपके आके सरफेस को कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए ईजी और स्मूथ बना देता है। जब आप प्राइमर कोट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर पुट्टी का कोट करते हैं। पुट्टी जो है वो उसका पर्पस यही होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि कोई अंडुलेशन है, सरफेस अनइवन है या कहीं पे रफ सरफेस है, तो उसको स्मूथ करने के लिए आप चाक, व्हाइट चाक की तरह की एक चीज है जो आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सेमी लिक्विड होता है। इसको आप आपको स्टील का एक वो मिलता है, टूल मिलता है, जिससे आप इसको दीवार पर अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद आप दोबारा अपनी जो दीवार है उसकी सैंडिंग करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से उसकी दोबारा ग्राइंडिंग करते हैं ताकि वो सरफेस दोबारा स्मूथ हो जाए। ठीक है सर, ये तो आपने काफी डिटेल्स में हमें सारी टाइप्स का बता दिया कि क्या प्रिकॉशंस और क्या प्रोसेस है। सर ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन में हमें किस स्टेज पे पेंट करवाना चाहिए? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कब आएगा। आपको पता है कि जब आप पेंट करते हैं तो आपकी सरफेस जो है वो वेट होती है। वेट सरफेस पे पेंट कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता, वो बाद में आपको बहुत से इश्यूज कॉज कर सकता है। तो पेंट हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, प्लास्टर कर चुके हैं अपनी सरफेस, तो उसके कम से कम 3 माह के बाद करें। ठीक है। उसमें करने से पहले आप ये हो सकता है कि जब आप टाइल लगा रहे हैं तो नॉर्मली प्रेफर ये किया जाता है कि फॉल सीलिंग, क्योंकि छतों पे सीलिंग पे भी आपने पेंट करना होता है, तो फॉल सीलिंग करने के बाद पेंट आप टाइल लगाने से पहले पेंट की आप प्रेपरेशन सरफेस की कर लें, क्योंकि जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं सरफेस की तो बहुत ज्यादा आपकी डस्ट उड़ रही होगी, तो वो डस्ट जो है आपकी फ्लोर पे एक्यूमुलेट हो रही होगी। अगर आपने टाइल लगाई होंगी तो वो जो डस्ट है या सैंड है उससे आपके स्क्रैचेस टाइल पे आ सकते हैं। तो इसको 2 स्टेजेस में किया जाता है। सरफेस प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मली जो है आप घर का फिनिश होने से पहले, टाइल लगने से पहले कर लेते हैं, और फाइनल कोटिंग लास्ट 2 कोट्स, 1 कोट भी आप इवन पहले कर सकते हैं। लास्ट 2 कोट्स जो है आपके, वो जब आपकी हर चीज क्लियर आउट हो जाती है, आप घर से निकलने लगे हैं, सब लोग निकल चुके हैं, तो एंड पे किया जाता है ताकि किसी किस्म का उसके ऊपर दाग ना लगे, डस्ट कभी ऊपर कोई इंप्रेशन ना पड़ जाए। अच्छा सर, अगर हमने किसी टारगेट को अचीव करना हो, हमारे पास टाइम भी कम हो और वॉल्स वेट हो, तो फिर सर हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, फिर हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेट सरफेसेस पे पेंट रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि वो आपको बहुत सी इश्यूज कॉज कर सकता है, वो पील ऑफ हो जाता है पेंट। इसके लिए अगर कोई ऐसी सूरत हो कि आपको गीली सरफेस पे करना हो, तो आजकल मार्केट में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्पेशल प्राइमर्स बना रहे हैं, जो कि आपको दीवार को रिलेटिवली वाटरप्रूफ बना देते हैं और वेट सरफेस पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि उसको अर्ली आपकी ड्राई करने के लिए हम हीट बल्ब भी लगा देते हैं, जिससे आप दीवारें ड्राई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप जो व्हाइट सीमेंट है इसमें ग्लू मिलाकर, ये लोग आमतौर पर किया जाता है और एक आजमूदा नुस्खा है कि आप व्हाइट सीमेंट ग्लू मिलाकर अगर आप दीवार पर कोट कर दें तो थोड़े अरसे बाद वो जो आपकी नमी है वो आपका सीमेंट अब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी सरफेस ड्राई हो जाती है। तो सर ये आपने सारा प्रोसेस तो बता दिया, हमें ये बताएं कि एक्सटीरियर में तो हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो तब भी हमने ये सारा प्रोसीजर करना है? जी, एक्सटीरियर पे अब आपके जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है इसमें मुख्तलिफ वॉल कोटिंग्स भी आपकी मौजूद हैं, जिसे ग्राफिक फिनिश भी कहते हैं, रॉक वॉल भी कहते हैं, और एक्सटीरियर पेंट्स भी किए जाते हैं। एक्सटीरियर पेंट्स भी इमल्शन पेंट्स है, जिसमें आपको मार्केट में एक वेदर शील्ड पेंट मिलेगा, जिसको स्पेसिफिकली आपकी एक्सटर्नल सर्फेसेस के लिए बनाया गया है। एक्सटर्नल सरफेस पे जो आपने पेंट करना है उसका और इंटरनल पेंट पे थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, क्योंकि जो वॉल पुट्टी आप इंटरनल सरफेस पे लगा रहे हैं वो आपकी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, डायरेक्ट एक्सपोज टू सन नहीं होती, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस पर अफेक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन अगर यही वॉल पुट्टी आप बाहर लगा देंगे तो आपका पेंट पील ऑफ हो जाएगा। इसलिए वेदर शील्ड पेंट्स में रिकमेंडेड होता है कि आप उसके नीचे प्रेपरेशन तो करते हैं लेकिन वॉल पुट्टी अप्लाई नहीं करते, और अगर आपको किसी वजह से अंडुलेशन वगैरह की वजह से पुट्टी अप्लाई करनी पड़े तो उसके लिए स्पेशल पुट्टीज मिलती हैं, और इस चीज का ख्याल रखें कि आप उनको बताकर सप्लायर को दें कि आपको एक्सटर्नल सरफेस के लिए पुट्टी चाहिए, जो कि बाहर के ले रहे हैं, अंदर के लिए नहीं यूज कर रहे, तो वो एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज किया जाए। जी, नहीं तो आम पेंट जो है जब भी आप देखेंगे एक नॉर्मल आपको मसला नजर आएगा कि एक्सटर्नल पेंट आपका बहुत थोड़े अरसे बाद पील ऑफ हो जाता है, उसकी चपटियां जिसे कहते हैं वो बन के उखड़ रहा होता है। उसकी यही वजह होती है कि हम नॉर्मल इंटीरियर पेंट को एक्सटीरियर यूज कर रहे होते हैं या वॉल पुट्टी उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी सर, ये तो हमने वॉल और छत का पूछ लिया। सर अगर वुड हो, लकड़ी हो या कोई और मटेरियल के ऊपर कोई पेंट यूज करना हो तो फिर हमें कौन सा पेंट यूज करना चाहिए? जी, आप हमारे घर में आमतौर पर आपकी जो डोर फ्रेम्स हैं ये आजकल स्टील के यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली इकोनॉमिकल होते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। इसके अलावा घर के गेट्स होते हैं जो कि आपके स्टील के गेट्स होते हैं, फिर वुडन
आपके मटेरियल्स होते हैं, दरवाजे आपके वुड के होते हैं, तो उनके ऊपर जो पेंट रिकमेंड किया जाता है वो एनामल ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं। तो ऑयल बेस्ड पेंट्स जो हैं इसका मकसद ही वुडन मटेरियल और स्टील के ऊपर किया जाता है। इसमें ये चीज़ ज़हननशीन रखी जाए कि पेंट करने से पहले आपको एंटी रस्ट पेंट जरूर आप अपनी टाइलिंग सरफेस पे लगाएं। और जो ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं इनको कई दफ़ा दीवारों पर भी कर लिया जाता है, और पहले ये वॉशरूम वॉल्स में बहुत आम था कि इसको ऑयल बेस्ड पेंट किया जाता था। इसका भी एक एडवांटेज ये मौजूद है क्योंकि पानी जो है आप उसकी जो आपको ड्राइनेस है उसका टाइम ज़्यादा है, क्योंकि वाटर एंड ड्राई टाइम के साथ होना है। ऑयल बेस्ड जो पेंट्स हैं इसमें आपका जो थिनर्स यूज होते हैं वो थिनर्स हैं, तारपीन का तेल जिसे टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं, या कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है कि ये सब बहुत तेजी से एवेपोरेट हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको जल्दी इसको सुखाना हो या आपकी डार्क सरफेसेस हो, डार्क एरियाज हो, तो उसके लिए आप एनामल पेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपने रस्ट का भी जिक्र किया, तो सर रस्ट वॉल के लिए या कोई रस्ट सरफेस के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे सर उसके बारे में जरा हमें डिटेल में बताइए। एंटी रस्ट पेंट्स स्पेशल टाइप है जो कि आपको जब भी आपको मेटल फैब्रिकेशन करवाते हैं तो कभी आप देखें तो उसके ऊपर लाल रंग किया होता है। अच्छा। जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड या उसको रेड ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा ये येलो कलर में भी होता है जिसे येलो ऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्साइड्स जो हैं आप जब भी कोई खिड़की दरवाजा फैब्रिकेट करवाएं जो MS का हो तो उसको फौरन इस प्रोटेक्टिव कोटिंग से प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आपका एक बार जंग लग जाए, उसकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाए, तो फिर आपको जंग को जितनी मर्जी साफ कर लें उसके बाद आप पेंट खराब होने का बहुत ज्यादा डर होता है। सर अपने पेंट्स की टाइप्स के बारे में तो हमें काफी डिटेल में बता दिया, जरा हमें ये भी बताएं कि पेंट्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। जी, जितने भी पेंट्स हैं आपकी नॉर्मली पहले जो है सबको ब्रश से अप्लाई किया जाता था, लेकिन इसके अलावा ब्रश एप्लीकेशन के अलावा आप रोल ऑन्स होते हैं या रोलर्स होते हैं जिससे आपको दीवार पे अप्लाई किया जा सकता है, और इसके अलावा स्प्रेयर्स होते हैं जिससे आप इसको दीवार पर स्प्रे भी कर सकते हैं। एनामल्स को नॉर्मली स्प्रे से किया जाता है। ब्रश एप्लीकेशन में बहुत एक्सपर्ट भी अगर आपका मौजूद हो तो ब्रश की सरफेसेस के निशान आना शुरू हो जाते हैं। जबकि रोलर्स में अगर आप यूरोप और अमेरिका में देखो तो ज्यादातर रोल ऑन पेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। एक तो उसकी सरफेस ज्यादा स्मूथ निकलती है और तो उसमें आपकी मटेरियल कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन उसमें ये एडवांटेज है कि आप जमीन पर खड़े होकर रोल ऑन से आप पूरी छत तक या सीलिंग पर आप अपना पेंट अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो DIY डू इट योरसेल्फ में भी नॉर्मली आप रोलर से आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपको इजी टू अप्लाई है। इसके अलावा स्प्रेयर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रेयर से अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो एप्लीकेशन आपकी पेंट है वो बहुत यूनिफॉर्म आती है, आपकी सरफेसेस उसके ऊपर नहीं नजर आती और पेंट जो फ्लो डाउन करता हुआ नजर नहीं आता। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी डिटेल में हमें सारे पेंट की प्रोसेस का बताया। जी तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको पेंट की प्रोसेस की A to Z मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि कब और कौन सा और कैसे पेंट किया जाए। इन सब इंफॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो ना तो सिर्फ आपका पेंट मजबूत होगा बल्कि खूबसूरत भी लगेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है या किसी रहनुमाई की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।